हेलो दोस्तों, वेलकम। होम स्पाई रियलिटी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगाया कंपनी ने और जीएमपी क्या चलाई, ये देखेंगे। और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, होम स्पाई रियल्टी आईपीओ, जहाँ होम स्पाई का फुल का फॉर्म है होम्स फॉर यू। इससे कंपनी ने कंपनी का नाम बनाया है। और आईपीओ ओपन हो रहा है 21 दिसंबर को, 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मई 2011 में हुई, यानी कि यहाँ कंपनी 11 साल से भी ज़्यादा मार्केट में हो चुके हैं कंपनी को। और कंपनी अभी करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज। यहाँ पे जो बड़े बड़े डेवलपर रहते हैं, रियल एस्टेट डेवलप करते हैं, इनके जो फ्लैट रहते हैं, रेसिडेंशियल हुआ या कमर्शियल, इनको कंपनी सेल करा के देती है। और रिटेल बायर सेलर को इनको भी सर्विस देती है। और इन्वेस्टर रहते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, इन्हें भी अपनी कंपनी सर्विस देती है, यानी कि उन्हें फ्लैट हुआ उनको अवेलेबल करा के देती है। और कंपनी का यहाँ पे खुद का जो ब्रांड नेम है होम स्पाई, इसके तहत अपना कंपनी बिजनेस चलाती है। और इसके अलावा कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि माय मैग्नेट यहाँ पे भी कंपनी का प्रेजेंस है। अभी कंपनी जो बिजनेस करती है, इसके लिए कंपनी का अच्छा खासा नेटवर्क है। यहाँ पे 7 ऑफिसेज हैं, जो कि 4 सिटी, मुंबई, पुणे, नोएडा, बेंगलोर में कंपनी के ऑफिसेज हैं। और यहाँ पे कंपनी का अच्छी खासी सेल्स मार्केटिंग टीम भी है और पेमेंट कलेक्शन एक्टिविटीज़ भी यहाँ कंपनी करती है। और कंपनी की जो खुद की वेबसाइट है homespy.in, यहाँ पे भी कंपनी की सब जो प्रोडक्ट चल रहे हैं अभी ऑनगोइंग, इनकी भी यहाँ पे डिटेल मौजूद है। और कंपनी का बिजनेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। और कंपनी का डिजिटल एविडेंस प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ से भी अपने जो प्रोडक्ट है कंपनी पे जो अवेलेबल है अभी साइट्स, उनका भी यहाँ पे एडवर्टाइज करती है। और कंपनी एक्सपर्टाइज है डिजिटल मार्केटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कंपनी का। और एज ऑन अक्टूबर 2022 कंपनी पे 380 एम्प्लॉय, जिसमें से 245 तो कंपनी के ओनली सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो यानी सेल्स की अच्छी खासी टीम है कंपनी का, जिससे कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से चला सकती है। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे कंपनी का बोलना है, जो कि मैनेजमेंट टीम है हाईली एक्सपीरियंस है और स्टेबल मैनेजमेंट है। और कंपनी के जो रिलेशनशिप हैं रियल एस्टेट डेवलपर से, वो भी अच्छे लंबे समय से अच्छे खासे स्टैब्लिश रिलेशनशिप है। और एफिशिएंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस करके देती है कंपनी, जो जिन्हें फ्लैट लेना या सेल करना है उसके लिए सर्विस क्वालिटी देती है। और कंपनी पे जो वर्कफोर्स है वो भी वेल क्वालिफाइड और हाईली मोटिवेटेड। और कंपनी का वाइड नेटवर्क है, जो कि अच्छे खासे सिटी में मेजर जो मेट्रो सिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कंपनी अपने सेल्स जो होता है और क्लाइंट है उन्हें अच्छे खासा सपोर्ट और सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और कंपनी पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ भी है। यहाँ पे कंपनी टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूव करना है, डेवलपमेंट करना है अपने पोर्टफोलियो में, वो सब यहाँ पे कंपनी देखती है। और ग्रोथ कॉम्बिनेशन भी रखती है कंपनी, एक्विजिशन हुआ या ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये सब कंपनी मैनेज करती है। और कंपनी के आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर लैक्स में है। और फिगर लैक्स में है, यहाँ मार्च 20, 21, 22 की फिगर है। और अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने, मार्च 23 के फर्स्ट क्वार्टर की फिगर है। तो टोटल एसेट 793.63 लाख का, जो कि मार्च 20 से मार्च 21 में बढ़ के 1224 लाख का, और मार्च 22 में और भी बढ़ा है 1719 लाख का, और जून 22 में 1938 लाख का। तो एसेट कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 1193 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 1475.92 लाख का, और मार्च 22 में 3039 लाख का। तो यहाँ एवरी ईयर देखें, यहाँ 1100 से यानी लगभग 1500 गया। और यहाँ पे डायरेक्ट 21 के बाद 22 में 1500 से 3000 के ऊपर। और जून 22 में देखें तो 1239 लाख का कंपनी का रेवेन्यू आया, यानी कि
आने वाले साल में यानी मार्च 23 में 5,000 के करीब कंपनी का रेवेन्यू जा सकता है, 5,000 लाख के करीब। तो अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ दर्ज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में। प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में 91.35 लाख का, जो कि मार्च 21 में देख सकते हैं एकदम से ह्यूज ग्रोथ देखने मिली 199 लाख का, और मार्च 22 में 318 लाख और जून 22 में 138 लाख। यानी कि दोस्तों अभी मार्च 23 में 550 लाख के करीब कंपनी का प्रॉफिट दर्ज होगा। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में ग्रोथ कर रही है कंपनी। नेट वर्थ देखें तो मार्च 20 में 427 लाख का, जो कि मार्च 21 में 627 लाख का, और मार्च 22 में 945 लाख का, और जून 22 1083.96 लाख का। तो नेट वर्थ भी कंपनी का ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ रहा है। कंपनी पे कर्ज देखें तो यहाँ पे दोस्तों 20 और 21 में यहाँ पे नील था, पर अभी कंपनी में मार्च 22 में थोड़ा सा 22.32 लाख का यहाँ पे कर्ज है, जो कि कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे कमी किया है। तो आगे हो सकता है कंपनी ये कर्ज दोबारा से नील कर दे। तो कोई ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, अब कंपनी कभी भी अपना कर्ज नील कर सकती है। तो ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रही है। आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो आईपीओ के पैसे से यहाँ फुलफिल करेगी, और टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस, जो आईपीओ लाने में खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, वो भी आईपीओ के पैसे से ही पूरा फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये मेनली पर्पस है कंपनी के आईपीओ लाने के। जैसे कि मैंने आपको बोला आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है और प्राइस 197 पर शेयर है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है, जो इशू साइज 15.86 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है, और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। यहाँ लिस्टिंग एनएसई एज ए एसएमई होगा, और मार्केट कैप 60.19 लाख का है। NII जिसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री आशीष कुकरेजा जी कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 21 दिसंबर को आईपीओ ओपन, 23 दिसंबर चलेगा, 28 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, और 29 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, और 30 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर किए जाएंगे। और लिस्टिंग 2 जनवरी 2023 को है। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट, जिसमें 1 लॉट में 600 शेयर्स, जिसके लिए 1,18,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,200 शेयर्स रहेंगे, 2,36,400 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रोमोटर्स होल्डिंग आईपीओ के पहले 71.69%, आईपीओ के बाद 52.80% रहेगा। अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑनस्पाई का ये एड्रेस है, यहाँ पे कैडबरी जंक्शन, जो कि थाने का ये एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप यहाँ और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का विक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन में मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 EPS 636.82 और पी रेशियो 0.31, रिटर्न नेटवर्थ 33.37%, NAV 1908.17 और ROC 46.18%, EBITDA मार्जिन 14.97%। दोस्तों जैसे मैंने आपको कंपनी का फाइनेंशियल बोला अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, और वैल्यूएशन है कंपनी ने वो भी सस्ता लगाया हुआ है। अभी कंपनी का यहाँ पे GMP अपडेट देखें तो दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल GMP अपडेट नहीं है, और GMP यहाँ पे सब्जेक्ट टू सौदा भी अपडेट नहीं है, ना कि कॉस्टक भी अपडेट नहीं है। तो जो कि आगे हो सकता है अपडेट हो सकता है, अभी इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों यहाँ तक कंपनी का यहाँ पे बिजनेस है, रियल एस्टेट के यहाँ पे ब्रोकरेज का ओनली काम कर रही है कंपनी, यहाँ पे खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करती, और कंपनी ज़्यादातर न्यू प्रोजेक्ट पे ही काम करती है, यहाँ पे पुराने पे नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ न्यू प्रोजेक्ट या कंपनी के आप साइट पे जाके आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट भी आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको डायरेक्ट जहाँ किसका प्रोजेक्ट है, कौन सा डेवलपर है और कहाँ पे, आप खुद भी जाके वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो कंपनी का एक ये माइनस पॉइंट है कि कंपनी जिस मॉडल पे काम कर रही है वो इन्वेस्टर है डायरेक्ट सर्च भी कर सकता है खुद जाके, और इसके अलावा कंपनी फ़िलहाल दूसरे बिजनेस में नहीं है। आगे कंपनी का प्लानिंग है कि और भी बिजनेस में जाने का, फाइनेंस वगैरह में, तो वो आगे की बात है, तब जाके कंपनी का बिजनेस और अच्छा होएगा। फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई करना 100% रिस्की है।
तो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई ना करें, मेरी ये सलाह रहेगी। वैसे आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।